अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेस इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें कहते हैं शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स जनरेट्स R3। वो कहता है कि जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, ये जनरेट करते हैं R3 को। ठीक है, तो ये हमने शो करना है। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को मज़ीद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। R3 का मतलब क्या है? R3 का मतलब है ये हमारे पास x, y, z और x, y, z जो है रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी R3 का मतलब क्या होगा? x, y, z सच डैट एक्स वाई जी जो है बिलोंग करेंगे R3 में से। हमने शो करना है कि ये वेक्टर्स जो हैं ये जनरेट करते हैं इसको। ये हमने शो करना है ये वेक्टर्स जो हैं ये जनरेट करते हैं इसको। ठीक है, तो जनरेट करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें से ले लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ से। आप x1 y1 z1 ले लें, जो मर्जी ले लें। तो मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, कौन सा? x y z। मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया, कहाँ से? R3 में से ले लिया। ठीक है, अब इस वाले को ना, इस वाले वेक्टर को मैं इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगा। तो लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं? तो लीनियर कम्बिनेशन में इस तरह लिखते हैं, a1 मल्टीप्लाई बाय पहला वेक्टर प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय तीसरा वेक्टर। तो a1 a2 a3 कॉन्स्टेंट है, जो मर्जी यूज़ कर लें। तो a1 a2 a3 की जगह पे मैं ए बी सी ले लेता हूँ। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 और प्लस b मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 और प्लस c मल्टीप्लाई बाय 0,0,1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, ये आ जाएगा x, y, z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक मल्टीप्लाई किया a 2a और 3a। ठीक है, इसी तरह b को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 0 का 0 ही, b1 ज़ार b और ये 2b। और c को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आएगा 0,0,c। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, y, z। ये चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो पहला पहले में प्लस हुआ करेगा, दूसरा दूसरे में प्लस हुआ करेगा और तीसरा तीसरे में प्लस हुआ करेगा। तो a प्लस ज़ीरो तो आ जाएगा हमारे पास a 2a और प्लस b और प्लस 0, तो ये 2a प्लस b ही रहेगा। और यहाँ से 3a और प्लस 2b और प्लस c, ये हमारे पास चीज़ आएगी। दोनों तरफ हम कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? a इक्वल आ जाएगा x के। पहली पहले वाले के इक्वल, दूसरी ये वाली है तो दूसरी दूसरे वाले के इक्वल आएगी। तो आएगा 2a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा y के। ये तीसरी है तो ये तीसरी तीसरे के इक्वल आएगी। ये हमारे पास आ जाएगी 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू z। ठीक है, अब यहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और यानी कि फाइंड करके पुट करनी है, यानी कि हमने ए बी सी की वैल्यूज़, ए बी सी को ना एलिमिनेट कर देना है। सारा आंसर हमारे पास एक्स वाई जी में आना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे मर्ज़ी करें, आप चाहें तो इसका ना मैट्रिक्स बना के इसको सोल्व कर लें, एबीसी की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो मैंने जो एग्जांपल नंबर 14 करवाई थी बिल्कुल इसी के रिलेटेड है, और वो मैंने मैट्रिक्स बना के करवाई थी। और यहाँ पे तो देखें सिंपल सी वैल्यू पहले ही लिखी हुई है, ए की वैल्यू ए है। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? एक्स है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लूँगा, तो वाई इक्वल आ जाएगा वाई। यहाँ से मैं फिर बी की वैल्यू निकाल लूँगा, तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 2 वाई, ये वाला y, और ये इधर आन के -2a हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी y -2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू x है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई y -2x। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब ये वाली a की और ये वाली b की जब यहाँ पे पुट करूँगा तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? z -3a -2b। ठीक है, तो c की वैल्यू इक्वल आ जाएगी z -3, a की वैल्यू कितनी है? x है, और -2, b की वैल्यू कितनी है? ये है y -2x है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये c की वैल्यू आ जाएगी z -3x, और ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ 3x आ जाएगा, और ये ब्रैकेट है। ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रैकेट है, और ये आ जाएगा -2y और 2 2 बार 4 और प्लस 4x। तो c की वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो 4 में से 3 निकाले 1x और -2y और प्लस z, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास,
तो इसका मतलब है कि ये ABCD की जो वैल्यू आई है इसको लीनियर कम्बिनेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम पुट कर देंगे यानी कि ये लीनियर कम्बिनेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये लीनियर कम्बिनेशन कैसे आएगा देखें। अब यहाँ तक कि मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर एंड पे ना थोड़ा सा रफ फॉर्मूले में कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABC की वैल्यूज़ आ गई है ना, तो इसका मतलब है x, y, z को इन तीनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और ये वेक्टर जो होंगे तीन वो R3 को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं 10, तो हम लिखेंगे 10 वी कैन एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस एनी एलिमेंट, कौन सा एनी एलिमेंट, जो कि हमने x, y, z लिया था, कोई भी एलिमेंट R3 का, जो कि R3 का कोई भी एलिमेंट हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर, जो कि हमें वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, ऑफ गिवन वेक्टर्स, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स, ठीक है बस। और हेंस द गिवन वेक्टर्स जो कि हमें गिवन वेक्टर दिए गए हैं वो जनरेट करते हैं, जनरेट्स किसको, R3 को, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे मैं कंसेप्ट आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, तो ऊपर ये देखें, ऊपर हमने लिखा था x, y, z जो है इसको हम लिख सकते हैं a, पहला वेक्टर हमारे पास 1 2 3 था, और प्लस b दूसरा वेक्टर हमारे पास 0 1 2 3 था, और प्लस c मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 था, ठीक है। ये वाला हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन था। ये आ गया x, y, z, a की जगह पे a की वैल्यू x थी तो ये आ जाएगा x 1 2 3 आ गया, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2, और प्लस c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2y प्लस z, और ये आ जाएगा 0 0 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी वैल्यूज़ ले लें, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें R3, यानी कि कोई भी R3 ले लें, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ 571 ले लेता हूँ, ये अपनी तरफ से ले लिया। क्या इसको मैं इन तीन वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, तो देखें, अगर इसमें देखें तो ये 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे x की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 1 2 3, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 माइनस 2x की वैल्यू कितनी है 5 है, और ये आ जाएगा 0 1 2, और प्लस x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 7 है, और प्लस z की वैल्यू 1 होगी, और ये आ जाएगा 0 0 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर इसी के इक्वल आएगा, देखिएगा ये आ जाएगा 5 और 5 2 बार 10 और 5 3 बार 15, और प्लस ये आ जाएगा 7 में से 10 निकालें -3, ये आ जाएगा -3, और मल्टीप्लाई बाय 0 1 2, और प्लस इसमें से देखें 5 और 1 6, 7 2 बार 14, 7 2 बार 14, जो -14 और प्लस 5 -9 और -8 मल्टीप्लाई बाय 0 1, और ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 5 10 15, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 और -3 और -6, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 और -8। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 5 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 5, 10 में से 3 निकालें 7, और जमा 0 7, और ये हमारे पास 15 में से 8 और 6, यानी कि ये हमारे पास 15 है, और 8 6 कितना होता है 14, -14 और प्लस 15 आंसर आएगा 1। तो देखें ये हमारे पास 5 7 1 आ गया। यानी कि आप दुनिया जहाँ का यहाँ पे कोई मर्जी अब ले ले, जो सी मर्जी वैल्यू ले ले, वो इन वेक्टर की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, वो x y वैल्यूज़ की, ये वाली जो हमने ABC की वैल्यूज़ निकालनी थी ना, इनकी मदद से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वाली सारा कोई भी वैल्यू ले ले उसको जनरेट किया जा सकता है इन तीन वैक्टर्स की मदद से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको बताया। अब आए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अब साइड पे सोल्व कर लेते हैं। देखें अब ना चलें जी, अब इसकी डायरेक्ट ही मैं इक्वेशंस आपको बना के दिखाता हूँ कैसे डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब इसको एक को डायरेक्ट कर लेते हैं। ये है ना, तो आ जाएगा 1 1 1, ये है तो आ जाएगा 0 1 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 0 1 माइनस, लेकिन आपने ऐसे ही सोल्व करके आना, ठीक है, हम टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x y z, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी, इक्वेशन a बराबर आ जाएगा किसके, x के, और ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा y के, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इक्वल आ जाएगा z के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास x आई है, ये तो आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल y है, तो यहाँ से अगर इन दोनों को हम करें
यानी कि इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो ये सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू वाई प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2b इज इक्वल टू वाई प्लस जी। यहाँ से 2b इक्वल आ जाएगा y प्लस जी, ये इधर आन के माइनस का होगा, और ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी y प्लस जी माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई, और ये हमारे पास क्या था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा माइनस ए माइनस बी माइनस 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 प्लस सी इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस जी आ गया। अब इनको ऐड कर दें, ये से कैंसिल ये से कैंसिल, ये हमारे पास 2c इक्वल आ जाएगा वाई माइनस जी के, तो c की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वाई माइनस जी यानी हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई। दोबारा हम यही चीज़ यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्या हम लिखेंगे 10 वी कैन एक्सप्रेस ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें, इसका मतलब हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन कौन सा होगा, 10 वी कैन एक्सप्रेस एनी एलिमेंट, 10 वी कैन एक्सप्रेस एनी एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई जी लिया था ना, ये वाली। तो एक्स वाई जी बिलोंग करता है R3 से, और एज ए लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन कौन सा होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जी, और यहाँ पे आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय पहला वेक्टर हमारे पास 1,1,1 था, और प्लस b मल्टीप्लाई बाय 0,1,1 था, और प्लस c मल्टीप्लाई बाय 0,1,-1 है। ठीक है, हैंस द गिवन वेक्टर जनरेट, हैंस गिवन वेक्टर्स जनरेट करते हैं किसको, R3 को। यानी कि ये नहीं है आपने तरीका करना पेपर में, ये वैसे आपको शॉर्टकट बताया, ये तरीका इस तरह करके आपने आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है डिटरमाइन वेदर द सेट स्पैन्स R3। अब दोबारा वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे थोड़ा सा, बल्कि वहाँ पे घुमा फिरा के दिया था, यहाँ तो बिल्कुल सादा सा दिया। वो कहता है कि ये एक सेट है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं। अब ये 3 वेक्टर जो है वो R3 को स्पैन करते हैं कि नहीं, यानी कि R3 को जनरेट करते हैं कि नहीं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर लेट कर देते हैं हम लेट कर लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जी जो है वो बिलोंग करता है R3 में से। ठीक है, तो फिर इनको इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे तो आएगा एक्स कोमा वाई कोमा जी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 1,1,2 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 1,0,1 और प्लस c मल्टीप्लाई बाई 2,1,3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जी इज इक्वल टू a 2a प्लस b 0b और प्लस 2c और c और 3c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c, और ये आ जाएगा a और ये 0 है और प्लस c आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2a और प्लस b और प्लस 3c। ठीक है, और ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ से a प्लस बी प्लस 2c इक्वल आ गया x के, यहाँ से आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया y के, और यहाँ से आ गया 2a प्लस बी प्लस 3c इक्वल आ गया हमारे पास z के। ठीक हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस करें आप, तो जब आप पहले दो को ऐड करें, यानी कि इन दोनों को ऐड करें, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a प्लस ए 2a और प्लस b, तो हमारे पास 2c प्लस सी 3c और इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या बना, 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये है 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो a भी कैंसिल b भी कैंसिल c भी, यानी कि इनको देखें 2a प्लस बी प्लस 3c और इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, इज इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस एक्स माइनस वाई। तो ए बी सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, ये तो हमारे पास ए बी सी रहा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एज इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह कर लें, यानी कि इनको मैट्रिक्स में बंद करके, जिस तरह मैं आपको समझाया था ना, 1,1,2 है तो 1,1,2, ये आ जाएगा 1,0,1 1,0,1 आ जाएगा 2,1,3 2,1,3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी। इस तरह भी अगर आप सोल्व करेंगे ना तो देखें हमारे पास पहला 1,1,2 वैसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास 1,1,2 और x वैसे ही रहा। इनको अगर हम सोल्व करें तो 1 - 1 0
0 ये आ जाएगा -1 और 1 - 2 -1 y माइनस एक्स आ जाएगा। 2 - 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। 2 - 2 0 1 - 2 -1 3 - 2 3 - 4 तो -1 और ये आ जाएगा z और -2x। तो अब देखें कि ये हमारे पास 1 1 2 और x वैसे ही रहा और ये 0 और -1 -1 y माइनस एक्स वैसे ही रहा। इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 0 0 0 और इसमें से इसको माइनस किया आ गया z -2x और -y + x आ जाएगा। ये वाली साइड इसकी यानी कि ये हमारे पास ये 0 बन गया तो ये हमारे पास 0 × c = आ जाएगा z -2x -y + x। तो ये c की वैल्यू निकल ही नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये सी की नहीं निकलनी तो ए बी को हमने क्या करना, ए बी की भी नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि सी की होगी तो यहाँ सी पुट करूँगा बी आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये अब लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, तो हम कहेंगे दीज इक्वेशंस गिव नो सोल्यूशन, ठीक है। दीज इक्वेशंस गिव नो सोल्यूशन, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं देते। 10 तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई जी जिसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखना चाहा था, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन, एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस या फिर ऑफ गिवन वेक्टर्स 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 और 2 1 3, ठीक है। एंड सो एस जो है वो डज नॉट स्पैन R3, तो इसका मतलब है आर जो है वो एस जो है वो R3 को स्पैन नहीं करेगा। पीछे वाले 2 क्वेश्चन हमने देखे जहाँ पे जनरेट करता था स्पैन करता था, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा कि स्पैन नहीं करता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कहते हैं शो करें कि वाई जी प्लेन जिसमें 0, y, z एक्स वाला नहीं है तो ये वाई जी प्लेन बन जाएगा और वाई जी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, इज़ स्पैन्ड बाय, इसको स्पैन किया जा सकता है इन 2 वेक्टर से और इसको स्पैन किया जा सकता है इन 3 वेक्टर से, ठीक है। ये चीज़ हमने शो करनी है। तो देखिए बच्चों पीछे वाला क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या देखा था, यहाँ पे पहले ड्राफ्ट में थोड़ा सा ना आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या देखा था कि R3 यानी कि x, y, z यानी कि ये क्या था R3 में से बिलोंग करता था ये वाली चीज़ और ये हमारे पास स्पैन करता था, ठीक है, स्पैन करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में देखा कि x, y, z यानी कि R3 के एलिमेंट जो है वो स्पैन नहीं किया उसने, ठीक है, 13 में नहीं उसको स्पैन किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, x, y, z उन्होंने बदल दिया, उन्होंने x, y, बदल के उन्होंने 0, y, z दे दिया। अब इसको चेक करना है, ये हमारे पास कहाँ से, ये भी R3 है, ठीक है, ये भी R3 है। अब हमने चेक करना है कि ये स्पैन करते हैं कि नहीं, ठीक है ना, इसके लिए स्पैनिंग है कि नहीं, ये वाले वेक्टर दिए गए हैं। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं, देखें। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका हम उठाएँगे लेट, अब हम कहेंगे कि लेट हमने कर लिया है 0, y, z, ठीक है। अब इसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, तो लीनियर कम्बिनेशन क्या आएगा, 0, y, z किसके इक्वल आ जाएगा, a1 × a1 नहीं a × 0, 1, 1 और प्लस a b की जगह आप जो मर्जी लिख लें, कांस्टेंट स्केलर होने चाहिए, और b × 0, 2, -1, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0, y, z और यहाँ से इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा 0, a और प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0, 2b और -b, ठीक है। यहाँ से देखें आ जाएगा 0, y, z और यहाँ से इक्वल आ जाएगा 0 + 0, 0 a + 2b आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a - b, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करें, इक्वेटिंग करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a + 2b = y और यहाँ से आ जाएगा a - b = z, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास प्लस से माइनस की हो जाएगी, ये माइनस प्लस, ये प्लस से माइनस की हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो, एक प्लस माइनस, ये 2b और प्लस 1b, तो 3b इक्वल आ गया y - z के, तो b की वैल्यू आ गई y - b / 3, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो आ जाएगा a - b = z था, a - b = z था, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी z + b, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z और प्लस b की वैल्यू कितनी है y - z और डिवाइडेड बाय 3,
तो ए की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लिया 3 है तो आ जाएगा 3z प्लस वाई माइनस जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, 3 में से 1 निकाला 2, तो 2z प्लस वाई ओवर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये इसको जनरेट करता है। ठीक है, ये स्पैन करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एंड पे लिखते हैं W इज़ जनरेटेड बाय, यानी कि W इज़ जनरेटेड बाय, दो वेक्टर कौन कौन से दिए गए हैं हमें, 0 1 1 और 0 2 -1। ठीक है, तो आ जाएगा 0 1 1 एंड 0 1 1 एंड 0 2 -1। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को भी हम यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके सामने आ गया कि हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बाकी देखिए अब किसको हम लेट कर लेते हैं, लेट 0 y z इक्वल टू, ये है पहला, तो a मल्टीप्लाई बाई 0 1 2 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 0 2 3 और प्लस c मल्टीप्लाई बाई 0 3 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 y z। अब डायरेक्ट इसे लिखते हैं, ये आ बल्कि कड़ी लेते हैं a और 2a और प्लस ये आ जाएगा 0 2b और 3b और ये आ जाएगा प्लस 0 और 3c और c। ये आ जाएगा 0 y z और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 0 जमा 0 जमा 0 0 a प्लस 2b और प्लस 3c और यहाँ से आ जाएगा 2a और प्लस 3b और प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ से 0 0 के इक्वल और आ जाएगा a प्लस 2b और प्लस 3c इक्वल आ जाएगा y के और ये आ जाएगा 2a और प्लस 3b और प्लस c इक्वल आ जाएगा z के। अब देखें तीन वेरिएबल्स हैं a b c। ठीक है, a b c कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन कितनी है, 2 है। 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन है, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आएंगे, कितने इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है, यानी कि हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से ना सी की वैल्यू 0 कर लेते हैं, जो मर्ज़ी, आप चाहें तो ए को 0 कर लें, आप चाहें तो बी को 0, जिसको मर्ज़ी 0 कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी को 0 कर देते हैं, किसको, बी को नहीं, बी, हाँ जिसको मर्जी 0 करते हैं, बी को 0 कर देते हैं। ठीक है, बी को 0 कर दूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस 3c इज इक्वल टू वाई और ये बन जाएगा 2a प्लस c इज इक्वल टू z। ठीक है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाली को तो ये बन जाएगा 2a प्लस 6c इज इक्वल टू 2y। इन दोनों ये नीचे वाली से ऊपर वाली माइनस कर दूंगा। ठीक है, आप जिसको मर्जी माइनस कर दें, ये कटे गए, ये 6 में से 1 निकाला 5 5c इज इक्वल टू 2y और माइनस जी आ जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस जी डिवाइडेड बाई 5। ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये सी की वैल्यू जब इसमें पुट करूँगा, किस में, ये वाला था हमारे पास a प्लस 3c और इज इक्वल टू किसके था, y के था। तो a इज इक्वल टू वाई माइनस 3c आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 3c की वैल्यू ये है, आ जाएगा 2y माइनस जी ओवर 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लिया 5y माइनस 3 2 बार 6y और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3 2 बार 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 और ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की ये आ गई, बी की 0 आ गई, सी की ये आ गई, ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा W इज़ जनरेटेड बाय, W इज़ जनरेटेड बाय, तीन वैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 मिनट, 0 1 2 और 0 2 3 एंड 0 3 और 1। ठीक है, ये हमारा ये भी जनरेट हमने कर दिया, यानी कि जनरेट कह लें या स्पैन कह लें। ठीक है, या W इज़ स्पैन्ड बाय, जो मर्जी आप लिख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड एन इक्वेशन और इक्वेशंस, एक या एक से ज़्यादा इक्वेशन जो है जो फाइंड होने वाली है वो करें, ऑफ द सबस्पेस W की ऑफ R3 और ये वेक्टर स्पेस है, स्पैन्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, जिसको इनसे स्पैन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले देखें R3 है और R3 है तो हम लेट कर लेंगे, क्या लेट हम करेंगे x y z और किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाई ये पहला वेक्टर और प्लस b मल्टीप्लाई बाई ये दूसरा वेक्टर। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा x y z इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख लेते हैं a और माइनस 2b
और ये बन जाएगा -3a और बन जाएगा +6b और ये हमारे पास बन जाएगा +5a बल्कि कोमा +5a और ये बन जाएगा हमारे पास -10b। ठीक है, यहाँ से देखें अगर हमारे पास x इक्वल किसके आ जाएगा a-2b के, यहाँ से y अगर देखें तो किसके इक्वल आएगा -3a + 6b के, और यहाँ से अगर हम z देखें तो किसके इक्वल आएगा 5a - 10b के। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो -3 कॉमन लिया तो बाकी बचेगा a-2b, और यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो बचेगा a-2b, तो ये भी a-2b, ये भी a-2b, ये भी a-2b। अगर इसको मैं t का नाम दे दूँ तो ये हमारे पास -3t बन जाएगा और ये हमारे पास 5t बन जाएगा। तो ये हमारे पास x आ गया t के इक्वल और y आ गया -3 के t के इक्वल और z आ गया हमारे पास 5t के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई जिसमें एक न्यू पैरामीटर t यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बस तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि these are पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि लीनियर है हमारे पास तो लीनियर स्ट्रेट लाइन की होती है, ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन वेक्टर इज़, ये देखें 1 -3 5, डायरेक्शन वेक्टर क्या है 1 -3 और 5, ये हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर्स हैं। ठीक है, और रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो कि हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशंस जो कि उन्होंने फाइंड करने का कहा था, किसकी इक्वेशंस ऑफ सब स्पेस की इक्वेशन फाइंड करने का कहा था। तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ सब स्पेस आर, जो हमारे पास सब स्पेस की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो होगी x = t, y = -tt और z = 5t। अब देखें बच्चों, मैं फिर भी आप लोगों को कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, देखें मैं यहाँ पर तक छोड़ दूँ फिर भी काफ़ी है, लेकिन अगर देखें कि इसको ही अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाता, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं इस बॉल पॉइंट से अब देखते हैं, तो यही है, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाता तो ये हमारे पास आ जाता था 1 -3 5 और ये आ जाना था -2 6 और -10 और यहाँ पे आ जाना था x, y, z, ये वाली चीज़ हमारे पास बन जानी थी। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करना था तो ये हमारे पास बनना था 1 - 2x -3 आया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, -3 + 3 0 हो जाएगा और 6 - 6 ये भी 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा y और +3x हो जाना था। इसकी अगर बात करूँ तो ये 5 में से 1 निकाला, अब इसको -5 से मल्टीप्लाई किया, लिख ही देता हूँ साथ। तो R2 में हमारे पास आंसर आया था जब +3 R1 किया था, तो यहाँ बाय लिख देता हूँ, और अब आंसर आएगा R3 में जब मैं -5 R1 करूँगा, तो 5 - 5 0, तो ये -10 और ये +10, -10 और +10 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा z और +5 -5 से मल्टीप्लाई किया था तो -5x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 है। यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, y + 3x किसके इक्वल आ जाएगा, y + 3x इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ से हमारे पास z - 5x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, ये दोनों 0 के इक्वल है, यानी कि ये फिर आपस में इक्वल होंगे, तो आ जाएगा y + 3x इक्वल आ जाएगा z - 5x के। ठीक है, z - 5x के, और ये हमारे पास इधर आके प्लस होना था, ये बन जाना था 8x + y - z = 0। एक तो ये तरीका है, बाकी दूसरा तरीका देखें, उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, या फिर ये देखें कि अगर हमने दो में चीज़ लेके आनी हो, किस में दो में इक्वेशन लेके आनी है, यानी कि ये नहीं, ये देखें, तो 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये नहीं, तो बल्कि हम एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -y/3, तो x की वैल्यू आ गई -y/3 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो ये x इधर आके +5x हो गया और 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन को पकड़ूँ, ये मैं अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को लेकर चलूँ, तो x पैरामीट्रिक इक्वेशन को देखें, इस तरह ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, करेक्ट, ये सोल्यूशन आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से भी x की वैल्यू, यहाँ पे क्या था, x इक्वल था t के और y इक्वल था -3t के। ठीक है, तो यहाँ से t किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो y इक्वल आ जाएगा -3x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप निकाल के देखें तो ये बन जाएगा -y = 3x और y इक्वल आ जाएगा -3x के, देखें। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी चाहें तो -y/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी वही चीज़ बयान करती है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो x t है, z 5t है, तो x हमारे पास
टी था और जी हमारे पास 5t था। तो यहाँ से ये वाली टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 5t 5x, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z/5। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू z/5 थी, या आप यहाँ से z की वैल्यू निकालना चाहें 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये है। ठीक है, ये तो आप x y z में लेके आए। आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ से z की वो सारी निकाली हुई हैं। तो यानी कि ये एक दूसरे में एक ही चीज़ है। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लें फिर भी ठीक है, ये इस तरह इक्वेशन लिख लेना आप, तो ये भी बिल्कुल है ठीक होंगी। लेकिन ठीक है, तो लेकिन ये एक से ज़्यादा अलग-अलग इक्वेशन लिखूँगा तो इससे बेहतर ये नहीं, इससे बेहतर ये है फिर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लें। ठीक है, तो आप जिस तरह मर्जी लिख लें। ये मैंने कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताना मुनासिब समझा। अब देखें, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन ही हम दूसरी लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाए ये दूसरा पार्ट लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे, लेट x कोमा वाई कोमा जी किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 2 और प्लस b मल्टीप्लाई बाय -2 0 और 3। तो यहाँ से हमारे पास x कोमा वाई कोमा जी इक्वल आ जाएगा a और -2b -3a और ये 0 है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2a और +3b। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा a - 2b के, यहाँ से y इक्वल आ जाएगा -3a के, यहाँ से z इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2a और +3b के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये y की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहे तो आएगा y/-3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। देखें, पुट करने से पहले इसको हम थोड़ा सा ना सही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये x इज इक्वल टू a - 2b है ना, तो 2b इधर आके प्लस का हो जाएगा, x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a - x। ठीक है, तो ये 2b इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दूंगा -y/3 और -x। तो ये हमारे पास 2b इक्वल आ जाएगा, एलसीएम आ गया 3, तो -y - 3x, तो b की वैल्यू आ जाएगी -y - 3x ओवर 2 3 बार 6। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है -y/3 और b की वैल्यू क्या है +3 मल्टीप्लाई बाय -y और -3x ओवर 6। तो 3 एक बार 3 3 2 बार 6, ये हमारे पास बनेगा -2y/3 और ये बन जाएगा माइनस बाहर कम ले लेता हूँ तो y + 3x/2 बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से देखें आप तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -4y और ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3y और -3 3 बार 9x। ठीक है, और यहाँ पे जी था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 6 जी इक्वल टू -4y और -3y -9x, ये सारी इधर उठा के ले आए तो 9x + 3y और +4y और +6 जी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 9x + 7y और +6 जी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो हम लिखेंगे दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है ना, तो 1 को 2 की टर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लेन की एक इक्वेशन होगी रिप्रेजेंटिंग द सब स्पेस, रिप्रेजेंटिंग द सब स्पेस स्पैन्ड बाय द गिवन सेट, जो कि गिवन सेट को स्पैन करेंगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि रिप्रेजेंट करती है सब स्पेस को जो कि गिवन सेट से स्पैन की गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला लिखा हुआ है, तो दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं और फिर उसको यहाँ पे नीचे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन था 1 - 2 1 और -2 0 3 3 -2 और -2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें यहाँ से x, y, z इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब इसको क्राइटेरिया क्या है, कैसे सोल्व करना, आप लोग को समझ आ गई है ना। अब ये डायरेक्ट इस तरह करते हैं, तो देखें ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, ये 1 - 2 1 और ये -2 0 3 और ये आ जाएगा 3 -2 और -2, यहाँ पे आ जाएगा x, y, z आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दोबारा इक्वेशंस बना लें, जैसे मर्जी करें, आप लोग की मर्जी। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये 1 वैसे ही रहेगा, 1 - 2 और 3। ठीक है, ये चीज़ वैसे ही रही।
अब क्या करूँगा, ये -2 है, इसको 2 वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। बाय क्या करूँगा मैं, R2 में आंसर आएगा और +2 R1 करूँगा, और R3 में हमारे पास आंसर आएगा और -R1 करूँगा। तो ये देखिए 2 -2 + 2 0, और 0 + 0 -4, तो आंसर आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा -2 और +6, -2 और +6 आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ से y + 2x आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करूँगा, 1 - 1 0, 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5, और -2 और -3 -5 हो जाएगा, और ये z - x, तो z - x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इस तरह आ रही है। अब देखें कि इसको ना हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 4 से और 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 - 1 1, और ये आ जाएगा y + 2x और डिवाइडेड बाय 4, और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे 0 1 -1, 5 से डिवाइड किया आएगा z - x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखें तो ये हमारे पास बनेगा ऊपर 1 -2 और 3, और ये हमारे पास x वैसे का वैसे ही, और ये वाली चीज़ 0 - 1 1 वैसे का वैसे ही, और ये y + 2x डिवाइडेड बाय 4 भी वैसे का वैसे ही। इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये 0 1 - 1 0 -1 + 1 0, इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा z - x/5 और प्लस y + 2x/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 के इक्वल है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, तो एलसीएम इसका आ गया 20, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास g था, तो 4g, और ये बन जाएगा -4x, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा +5y, और 5 2 बार 10, तो 10x = 0। ये 20 उधर जाकर 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 10x और +5, 10 में से 4 निकालें 6x। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 6x और +5y और +4 = 0, और ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे और इसके साथ लेक्चर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द कम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये जनरेट करते हैं वेक्टर स्पेस V/R। ठीक है, तो चलिए जी, जब देखें उन्होंने कहा था जब R3 को जनरेट करते हैं, जब उन्होंने कहा था R3 को जनरेट करते हैं, उस वक्त हमने XYZ लिया था। ठीक है, क्योंकि ये इसमें से बिलोंग करता है, और जब उन्होंने कहा था कि XYZ प्लेन को बिलोंग करते हैं, तो फिर हमने 0,YZ लिया था, क्योंकि ये प्लेन होता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर को, तो कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो वो a + AOB होता है, या आप इसको सिंपली कह लें कि वो x + AOY होता है। तो अब ये वाली चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट x + AOY = कौन से नंबर हैं, ये है पहला, ये है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 a × 2 + 3 AOTA, और प्लस b × ये आ जाएगा 1 - 2 AOTA। तो ये हमारे पास बनेगा x + y AOTA = 2a, और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2a और प्लस 3a AOTA, और प्लस आ जाएगा b और -2b AOTA आ जाएगा। x + AOTA y = ये आ जाएगा 2a + b, और इन दोनों में से एओटा कॉमन आ गया तो आ जाएगा 3a - 2b, और साथ आ जाएगा एओटा। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम कंपेयरिंग कर लेते हैं बाय इक्वेटिंग या कंपेयरिंग बाय इक्वेटिंग वी गेट, हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, तो रियल के बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट x इक्वल आ जाएगा 2a + b के, और y आयोटा के साथ वाला y इक्वल आ जाएगा 3a - 2b के। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा तो आ जाएगा 2x = 2 2 = 4 4a और प्लस 2b आ जाएगा, इन दोनों की ये तो कैंसिल हो गए, ये आ गया 7a = 2x + y, तो एक वैल्यू आ गई 2x + y/7। अब ये एक वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये हमारे पास था y = 3a - 2b था ना, तो 2b इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b = 3a और -y, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2b = 3 मल्टीप्लाई बाई एक वैल्यू कितनी है 2x + y/7 - y, तो यहाँ से 2b = 3, 3 2 बार 6 6x + 3y और -7y, एलसीएम भी हमने इकट्ठा ले लिया,
और ये इधर आगे डिवाइड होगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 7y है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x, और इसमें से इसको निकाला 4y, और डिवाइड में आ जाएगा 14, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। तो ऊपर 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा b इक्वल टू 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 7 बार 14। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3x - 2y/7 और 2x + y। a और b की वैल्यूज़ आ रही है, यानी कि ये लीनियर कम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है ये जनरेट भी करेगा किसको, वेक्टर स्पेस C/R को। तो यहाँ पे अब लिख देंगे 10 n आर्बिट्रेरी 10 n आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स नंबर कौन सा था, x प्लस एटा वाला था, इज़ एक्सप्रेसिबल, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए लीनियर कम्बिनेशन, क्योंकि जब ए बी की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब है कि लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स जो दो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे, कौन से, 2 + 3 एटा और 1 - 2 एटा। ठीक है, एंड सो 2 + 3 एटा एंड 1 - 2 एटा जो होंगे ये जनरेट करेंगे C/R को। ठीक है ना, इस वाले को। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 16 की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।